Come in, have a sit. So, what's your name? Okay, प्रीति. प्रीति, तुम्हें पता ही होगा मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ. बिल्कुल. साइकेट्रिस्ट को ऐसे ही लोग कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है वो खुद भी एक पेशेंट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट का इलाज करते करते वो खुद डॉक्टर से कहीं पेशेंट बन जाता है. सी, तुम मुझे जो बातें बता रही हो मैंने पिछले एक हफ्ते में वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, उन सारी चीज़ों को एनालाइज किया और उसके ऊपर मुझे एक बात जो सच भी है और ज़्यादा करके वो झूठ भी है. देखो, ये बात सच है कि जिस व्यक्ति को जिस बात में फैक्ट चाहिए होता है, जो वो सोचता है, अगर वो बात उस तरीके से नहीं कही जाती है तो वो झूठ में आती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस बात को समझना नहीं चाहता, वो उस चीज़ को सुनना नहीं चाहता. ये बात सच है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस से इंस्पायर होकर के ली जाती हैं. ये अलग बात है कि बहुत पहले इन चीज़ों को मैथोलॉजिकली फैक्ट के थ्रू सच किया गया है. हैव अ सिट. एक काम करना, एक कप चाय लेकर आना और आप जूस पिएंगे, मुझे पता है. इनके लिए ऑरेंज जूस लेकर आना. इट्स ओके. तुम चाहो तो अपने हिसाब से उस चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं. ये हमारे देश की ना बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर लोग अक्सर उन चीज़ों को अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न करना चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं, और हर किसी को हक है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखें. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये बिल्कुल बात तुमने एक लाख की गई. कैसा है ना, हमारे यहाँ पर जहाँ मैं जिस गांव में मैं रहती थी, बगिया नाम का गांव था, उस गांव में ना ऐसा माना जाता है, आजकल भी गांव में ऐसी बातें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखता, नज़र लग जाती है उसे, उसकी चीज़ें खराब हो जाती हैं. पर ये बात सच है कि किसी का भी बुरा सोचना, नेगेटिव चीज़ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव को इंटरेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, और कई बार ऐसा भी होता है अटैक भी करती है. इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही हो. अब मुझे ये नहीं पता कि ये सच कितना है, झूठ कितना है, पर ये है, ये सच है. बिल्कुल. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी. उस कॉलेज में दो लोग रहते थे जो मेरे दोनों ही दोस्त थे, और दोनों बहनें थी. दोनों बहनों का खासकर जमता नहीं था. एक ही क्लास में जब दो बहनें साथ में पढ़ती हैं तो चीज़ें खराब होना हो ही जाता है. अब वो दोनों लड़कियां एक ही लड़के को पसंद करने लगी, और वो एक लड़का बड़ी वाली बहन को ज़्यादा पसंद करता था. छोटी नहीं, सुनो, तुम्हें कहानी अच्छी लगेगी. और इस कहानी को इस तरीके से सुनना कि ये कोई स्टोरी मूवी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच है, तब तुम्हें ज़्यादा सही लगेगा. तो वो बड़ी बहन को ज़्यादा पसंद करता था लड़का, छोटी बहन को नहीं पसंद करता था, और छोटी बहन उसे बहुत पसंद करती थी. फाइनली दोनों ने एक अच्छे दिन पर, जिस दिन उस लड़के का बर्थडे होता है, उस दिन उसे प्रपोज करती हैं. दोनों ही करती हैं, और जैसे कि वो बड़ी लड़की को पसंद करता था तो दोनों की अच्छी सेटिंग हो गई. तुम्हारी भाषा में कही जाए तो अच्छी सेटिंग हो गई. अब आखिरकार जब दोनों समय साथ बिताने लगे तो छोटी वाली लड़की को बहुत बुरा लगा, जो कि नॉर्मली सभी को होता है, और उसे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा. और इसी के ऊपर मैंने एक बुक भी पब्लिश किया है कि एक दिन होना चाहिए, जैसे प्यार का एक दिन होता है ना कि आप प्रपोज करते हैं, वैलेंटाइंस के वीक होते हैं, इनफैक्ट अब तो मंथ भी होते हैं, उसी तरीके से एक दिन होना चाहिए जो ब्रेकअप डे के हो, जिस पे आप थैंक्स गिविंग करें कि थैंक यू सो मच दैट यू लीव मी, दैट्स वाई आई सी द वर्ल्ड, दैट्स वाई आई एक्सप्लोर माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड.
ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ना तो लड़कों को अच्छा लगता है ना लड़कियों को। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं अक्सर वही बदला लेने की बात सोचते हैं। जो कमज़ोर नहीं होते वो मूव ऑन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो उस सराउंडिंग में आ जाते हैं। आज मैंने भी प्यार में धोखा खाया है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने देखा कि जब लोग किसी के साथ रहते, अब मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ तो ऑफकोर्स मैं एक पागल से तो नहीं शादी करूँगी, उसे ठीक कर सकती हूँ, ट्रीट कर सकती हूँ, उसे उसके घर पे भेज सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं एक खुद डॉक्टर होने के नाते उस किसी भी पागल से शादी करूँ। ये मूवीज़ में हो सकता है, बट एक्चुअल में फैक्ट नहीं ऐसा होता है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, तो साइकेट्रिस्ट में जो मेन और हेड डॉक्टर्स होंगे मैं उनसे शादी करना चाहूँगी, ना कि मेरे जो जूनियर होंगे। ये एक फैक्ट की बात है, पर प्यार में ऐसा देखा नहीं जाता। तो उस छोटी लड़की को बहुत बुरा लगा, और आखिरकार एक दिन ऐसा डिसाइड हुआ कि उस लड़की ने बोला कि मैं अपनी बड़ी बहन को धक्का दे दूँगी और वो नीचे गिर जाएगी, और फाइनली उसने ऐसा किया भी। अब तुम सोच रही होगी कि आगे क्या हुआ। उसने ऐसा किया, पर गलती से उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ पीछे पीछे आया, और जिस वक्त उसने धक्का दिया वो बड़ी बहन को ना, उसने उस लड़के को धक्का दे दिया। बड़ी बहन ने भी कुछ नहीं सोचा, उसने भी उसे ठोका और बहुत बुरा हुआ। उसने भी उसे धक्का दिया, और आखिरकार ये सब देखते देखते उससे भी एक कोमा आ गया, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उससे ये दर्द कहीं भी निकल नहीं रहा था। अब देखो, इस चीज़ में, इस कहानी में, कहानी पूरी होने की मत सोचो। इस कहानी में एक बात है कि मौत किसी एक की आई रही होगी, पर उन दोनों को जाना पड़ा। कुछ समय बाद वो लड़की भी मर गई और तीनों की मौत हुई। पर इस चीज़ से 3 चीज़ें हुई जो तुम नहीं समझ पाओगी। इस बात से जो उसके दोस्त जानते होंगे वो लोग तो ये समझ रहे होंगे कि ये क्यों हुआ, या कुछ लोगों को ये बात पता होगी, तो शायद उन लोगों को ये पता होगा कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ और किसने किया। ये तो शायद एक दो को ही पता होगा, क्योंकि कोई भी वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल नहीं था। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि उस कॉलेज में हड़कंप हो चुका होगा, क्योंकि तीन लोगों की डेथ हुई। उस कॉलेज में भी कई कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की गई होंगी। उस जगह पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की गई होंगी। उस हॉस्पिटल में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की गई होंगी। उस घर में, उस गांव में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की गई होंगी। वो लड़का जहाँ पे था वहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसे इंसिडेंट जिनके बारे में हमें सच्चाई पता नहीं होती वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो लोगों के दिमाग पर जाती हैं। इसका मतलब ये रहा कि जब कई बार हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तब हम भी वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हमने देखा हमें उसका फैक्ट पता नहीं है, तो उसके फैक्ट को कुछ लोग क्रिएट करते हैं, कि खासकर मीडिया पर्सन्स करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टोरी नैरेटर्स करते हैं, या हम जैसे साइकियाट्रिस्ट करते हैं। और ये बात है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे कान सादा खड़े होते हैं, गर्म होते हैं और ऊंचे उठते हैं। तो सच क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं, और तुम्हें हिप्नोटाइज करके सच निकालना हम नहीं चाहते, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसे पता तो होता है कि वो झूठ बोल रहा है, और वो किसी और को कॉन्फिडेंस में ले रहा है ये उसे नहीं पता होता। तो हम ये चाहते हैं कि तुम ये बता दो कि हु इज़ दैट मिस्ट्री गर्ल, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम इसमें कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? तुम उसे बचाना चाहती हो,
या हम सबसे उसे छुपाना चाहते हैं। जूस पी लो। सेकेंड सेशन 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।